साहब, अभी हाल ही में राहुल गांधी ने मुजफ्फरनगर दंगों के बारे में एक बयान दिया है कि यहाँ के कुछ मुस्लिम नौजवान लड़के आईएसआई के कांटेक्ट में हैं। तो हम कौमी पार्टी ऑफ इंडिया के सदर होने की हैसियत से आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, इन द फर्स्ट प्लेस आई कंडेम इट आउटराइट। बड़ी सीधी सी बात है, ये एक बेहुदा बात है, बेहद भोंडा बात है। हालांकि शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि राजीव गांधी के बेटे की ये शहजादगी है और उसने अपने अनाड़ीपन में ऐसा बयान दिया है। लेकिन बाद में 2-3 दिनों के बाद जब हम ये देखते हैं कि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स उसके बचाव में आ रहे हैं और उसकी तशरीहात पेश की जा रही हैं, तो फिर ये बात खुलकर सामने आ गई कि ये महज शहजादगी नहीं है, ये बड़ी सोची समझी साजिश का नतीजा है। और आपने देखा कि उसके फौरन बाद पटना में धमाके हुए हैं और कोई अनाड़ी से अनाड़ी आदमी भी, जो एक बहुत सीजन पॉलिटिकल ऑब्जर्वर होने की ज़रूरत नहीं है, एक मामूली आदमी भी, मामूली समझ का आदमी भी ये महसूस कर सकते हैं कि जो धमाके पटना में किए गए उनका फ़ायदा सीधे तौर पर या तो कांग्रेस उठा सकती थी या भाजपा उठा सकती थी। किसी और पार्टी को इसका फ़ायदा हरगिज़ नहीं पहुंच सकता। तो और उसके बाद जो फिर धमाकों के बाद सिलसिला शुरू होता है मुसलमानों की गिरफ्तारी का, वो एक स्टीरियोटाइप सिचुएशन है। पहले से तयशुदा है कि साहब एक धमाका किया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी मुस्लिम नौजवानों पर डाली जाएगी। एक फर्जी तंजीम जिसे इंडियन मुजाहिदीन कहते हैं, उसके हवाले से मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी होगी। ये सब कुछ पहले से एक तयशुदा प्रोग्राम के तहत हुआ। तो इन सब चीज़ों को देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस और भाजपा सन 2014 का इलेक्शन किसी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के हवाले से लड़ने नहीं जा रही है। उनके दरमियान रेस इस बात पे लग रही है कि कौन कितना एंटी मुस्लिम है, ताकि हिंदुओं को यकीन दिलाया जा सके कि हम वो पार्टी हैं जो आपके इंटरेस्ट की रक्षा कर सकते हैं इस देश में। मेरी समझ में ये बात आती है। तो क्या मान लिया जाए कि दोनों पार्टियां मिलकर मुसलमानों को निशाना बना रही है? हाँ, ये काम तो वो 65 साल से कर रहे हैं, कोई आज की बात तो है नहीं। ये मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर मुसलमानों को आज ही क्यों ये बात महसूस करें। ये खेल तो पिछले 65 वर्षों से चल रहा है और धड़ल्ले से चल रहा है। ये हमारी अपनी कमी है। सर, आपके कहने का मतलब है कि ये 65 साल से हो रहा है, तो आपने 17 साल पहले ही अपनी पार्टी क्यों बनाई? ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि हमने 17 साल पहले पार्टी क्यों बनाई, लेकिन इसके पहले हमने अपने सीनियर्स को ये मौका दिया, अपने बुजुर्गों को ये मौका दिया कि वो इस मुल्क में मुसलमानों के लिए एक नई शुरुआत करें। और जब हमें लगा कि उनकी अपनी नस्ल ने कुछ नहीं किया और अगर हम भी खामोश रहे तो हमारी जो आने वाली नस्ल है वो तबाह हो जाएगी, तो फिर हमने आज से 17 साल पहले इसकी शुरुआत की। आप कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए, देर से ही सही, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक मुनासिब और सही कदम है और इसके अलावा मुसलमानों के सामने कोई और चारा है भी नहीं। तो आप इसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? किस चीज़ को रोकने के लिए? इस जो मुसलमान के लड़के पकड़े जा रहे हैं इतने सारे, इसके आप रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? भाई, वी मस्ट हैव अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ आवर ओन। अगर हम एक पार्टी बना लेते हैं, हम एक ऐसी पार्टी बना लेते हैं जिसमें मुसलमानों की एक बड़ी तादाद शामिल हो जाती है, तो हुकूमत को ऐसा ड्रास्टिक स्टेप लेने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। तो क्या लगता लेकिन है, पहले आप पार्टी तो बनाए। तो क्या लगता है आपके साथ मुसलमान आएंगे? आना पड़ेगा उन्हें। आज नहीं आएंगे तो 10 साल बाद आएंगे। आना पड़ेगा उनके सामने। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव बिफोर मुस्लिम्स। तो आपको लगता है कि सिर्फ इस्लामिक मुद्दों की बुनियाद पर आप कभी सत्ता में आ पाएंगे? देखिए, सत्ता में आना हमारा मुद्दा नहीं है, मुसलमानों के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन हमारा मुद्दा है। अगर मुसलमानों के मसाइल हल होते हैं तो सत्ता से चाहे हम 200 बरस दूर रहें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर सत्ता में आने के बाद भी हम मुसलमानों के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन नहीं कर पाए, हम उनको वो चीज़ें नहीं दे पाए जिसे आप मुसलमानों की सुरक्षा से संबंधित बताते हैं, तो मुझे बताइए कि इलेक्शन में जीतने का और इलेक्शन में जीत कर पावर में आने का फ़ायदा क्या है? तो देश में और भी तो मुद्दे हैं, जैसे आर्थिक मुद्दे, लॉ एंड ऑर्डर, इस पर आपकी क्या राय है कि इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए? कोई शक नहीं है कि देश में आर्थिक मुद्दे भी हैं, लेकिन देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश की जो मईशत है, जो इकोनॉमी है, उसके विकास से मुसलमानों को तो पहले ही अलग रखा गया है। अगर ये देश आर्थिक रूप से तरक्की कर भी जाएगा तो मुसलमान तो पीछे ही हैं। मुसलमानों को तो आर्थिक प्रोग्रेस से जोड़ने की एक कोशिश है कौमी पार्टी ऑफ इंडिया की, और जब तक ये कोशिश पूरी नहीं होती, हमारी दिलचस्पी इस बात में बिल्कुल नहीं होगी कि भाई देश किधर जा रहा है। ये एक बड़ी सीधी सी बात है। बहुत हो सकता है आपको लगे कि इसमें अटपटापन है, लेकिन बड़ी सीधी सी बात है कि 25% वाली माइनॉरिटी अगर ये समझे बैठी है कि देश को उसके मसले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो 25% माइनॉरिटी को भी देश के किसी मसले से कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा।
तो आपके ऐसे 3 मेन मुद्दे क्या हैं जिससे आपको लगता है कि इस्लामिक लोग जो हैं वो मेन स्ट्रीम से जुड़ पाएंगे? सबसे पहला मुद्दा मुसलमानों की सिक्योरिटी का है। ये सबसे पहला मुद्दा है। हम देखते हैं कि कश्मीर के अंदर हिंदुओं को अपनी ग्राम सुरक्षा समिति बनाने का अधिकार दिया गया है। बीएसएफ ने उनको ट्रेनिंग दी है और उसका बहाना ये बनाया गया कि मुसलमानों से उनको खतरा है। कश्मीर में 5% माइनॉरिटी को यह हक दिया गया है। मैं आपसे पूछता हूं कि मुजफ्फरनगर के मुसलमानों को यह हक क्यों नहीं दिया जा सकता भाई? ये सबसे पहला सवाल है। दूसरी चीज ये है कि मुसलमानों का रोजगार जो हर तरह से खत्म किया गया है उसकी एक गारंटी होनी चाहिए, और उसकी गारंटी की ये सूरत है कि देश में सरकार के जितने भी इदारे हैं उसमें मुसलमानों को उनकी अपनी रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक उसमें उनकी अपनी आप उसे क्या कहते हैं पॉपुलेशन, उनकी अपनी पॉपुलेशन के मुताबिक उनकी हिस्सेदारी ज़रूर होनी चाहिए। और उसमें किसी भी डिपार्टमेंट को अलग करके नहीं रखा जा सकता। आर्मी में भी मुसलमान को होना चाहिए अपनी आबादी के मुताबिक, पुलिस में भी होना चाहिए। ये मुसलमानों के रोज़गार का मसला है, इसमें हम कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और तीसरी चीज़ है कि मुसलमान को एक बावकार ज़िंदगी चाहिए। आपने दलित एक्ट बनाया है, किस लिए बनाया दलित एक्ट? इसलिए बनाया ना कि उनके मान सम्मान की रक्षा हो। आज मुसलमान को कोई भी कुछ भी कह सकता है। आप कह रहे हैं कटल है, ये मुसल्ले है, कुछ भी कह सकता है कोई भी। क्या इसके खिलाफ हमें कानून बनाने की जरूरत नहीं है? अगर ये कानून बनाने की जरूरत नहीं है तो आप उस कानून को हटा लें। तो कौमी पार्टी ऑफ इंडिया के सदर होने के नाते क्या आप मुस्लिम से कुछ अपील भी करना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ही अपील कर सकता हूँ, और वो अपील यह है कि वो अपने तमाम इख्तलाफात को बुलाकर, अपने तमाम आपसी झगड़ों को बुलाकर, किसी भी बड़ी कम्युनिटी में आपस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, देयर इज नो डाउट, अपने तमाम इख्तलाफात को, अपने तमाम झगड़ों को बुलाकर वो एक झंडे के नीचे जमा हो। और वो झंडा कौमी पार्टी ऑफ इंडिया क्या है, और उसकी वजह यह है कि कौमी पार्टी ऑफ इंडिया किसी और पॉलिटिकल पार्टी की दुमछल्ली जमात नहीं है। ये एक बिल्कुल आज़ाद पार्टी है, इसकी सोच आज़ाद है, इसके साथ जो लोग जुड़े हैं वो गहराई से तमाम बातों पर नज़र रखते हैं।